लाला राम प्रकाश गुप्ता के स्मृति में स्वदेशी जागरण फाउंडेशन के तत्वाधान में चौपाल समाज सेवी संस्था ने 250 कामकाजी महिलाओं में 15-15 हजार रुपये ऋण वितरित किए। इस ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन यमुना विहार से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता ने किया। चौपाल द्वारा गरीब महिलाओं को सशक्त करने के लिए आयोजित लघु ऋण वितरण का यह 114वां कार्यक्रम था, जबकि प्रमोद गुप्ता द्वारा गोंडा विधानसभा में आयोजित यह 6ठा कार्यक्रम था। भजनपुरा स्थित अंबिका पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उत्तर पूर्वी जिला भाजपा प्रभारी सत्यनारायण गौतम, विधायक जितेंद्र महाजन समेत चौपाल के अधिकारियों ने पात्र महिलाओं में ऋण के चेक वितरित किए। कार्यक्रम की शुरुआत लाला राम प्रकाश गुप्ता और मां भारती के चित्रों पर पुष्पांजलि और वंदे मातरम गीत के साथ हुई, जिसके बाद आमंत्रित अतिथियों को तुलसी का पौधा और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। बता दें कि स्वर्गीय लाला राम प्रकाश गुप्ता निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता के पिता हैं, जिनकी स्मृति में इस ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहेंगे चौपाल जो है महिलाओं को सशक्त करने में कितना कारगर साबित है? देखिए, चौपाल के माध्यम से लघु ऋण देकर महिलाएं जो काम करती हैं, जो काम करना चाहती हैं, समाज में स्वाभिमान के साथ वो जीना चाहती हैं, स्वावलंबन के साथ जीना चाहती हैं, ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चौपाल ने बहुत सराहनीय काम किया है। आज 114वां कार्यक्रम था, जिसको यहाँ प्रमोद गुप्ता जी ने आयोजित किया है और बहुत सारी महिलाओं के जीवन में अंधकार से प्रकाश लाए हैं, ताकि महिलाएं स्वाभिमान से स्वावलंबी होकर अपने घर परिवार को चलाएं और सिर उठाकर समाज में जिए। लोकल बाइट लो, आओ थोड़ी साहब। क्या कहेंगे जिस तरीके से चौपाल जो है महिलाओं के लिए सशक्त करने के लिए जो काम करते रहा, क्या कहेंगे यहाँ पर जो दिया गया है कितना कारगर साबित होने वाला महिलाओं के लिए? देखिए, आपने एक चीज़ पूछी कि चौपाल में दिया हुआ ऋण कितना कारगर साबित होगा। इस जो व्यक्ति ज़रूरतमंद है, जो यहाँ लेने आया है, वो उसका प्रयोग सही दिशा में करेगा। अभी तक ये जो 114वां जो कार्यक्रम है, ये हरियाणा और दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम होते हैं। उस जब ये शुरू किया तो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी एक बात कही और जितेंद्र महाजन जी कि जो ऋण है, ये ऋण पूर्ण का पूर्ण जो है लोग वापसी करते हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 7 साल पहले एक व्यवस्था की है देश के अंदर, तो उसी प्रकार से उससे पहले हमारी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था ने जो ये चौपाल हमारा उसका अभिन्न अंग है, उसके माध्यम से किया। क्योंकि पहले जो साहूकार लोग थे और आज भी हैं, आप देखते हैं कि प्रतिदिन जो रेहड़ी पटरी वाला है वो कितने 1000 रुपये लेता है तो उसको कितना ब्याज चुकाना पड़ता है, लेकिन इसका जो मिनिमम रेट है उसके हिसाब से ब्याज चुकाया जाता है और ज़रूरतमंद व्यक्ति इसको पैसे को लेता है, उससे अपना रोज़गार चलाता है, उसकी अपनी हिम्मत बढ़ती है, वो स्वावलंबी बनता है। इस प्रकार से ये कार्यक्रम इसके माध्यम से चौपाल के माध्यम से किए जाते हैं। के लिए आज सिंबॉलिक रूप से यहाँ से तकरीबन 125 से 150 बहनों को भी दिया गया है। बाकी बहनों को उनके यहाँ पहुँचा कर दिया जाएगा। उद्देश्य ये है कि जो समाज के अंदर बहनें अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार को, अपने घर को, अपने जीवन यापन को आगे लेके जाना चाहती हैं, उनको बैंक के द्वारा, सरकारी संस्थाओं के द्वारा सहायता नहीं मिलती। यह संस्था आगे आकर उनको स्वावलंबन से जी सकें, उसके लिए कार्य कर रही है और ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ मैं इस संस्था का एक छोटा सा अंग हूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि पिछले 6 बार से ये आप लोग दे रहे हैं, लगातार ऋण के रूप में दे रहे हैं, वास्तव में इसका लाभ कितनी महिलाएं उठा पा रही हैं ऋण को लेकर के अपने जीवन को बदलने में? बहुत लाभ है। हमें राशि हो सकता है छोटी लगती हो, मगर बहनें बहुत लाभान्वित होती हैं इससे। एक छोटी राशि से 10,000, 15,000, 20,000 की राशि से मैंने देखा बहनों के घर में चमत्कारी परिवर्तन आए हैं। आप अभी एक बहन ने अपना अनुभव यहाँ से साझा किया और हर हमारे कार्यक्रम में
बहनें अपना अनुभव साझा करती हैं। किसी बहन ने छोटी सी दुकान खोल ली साग सब्जी की, किसी ने सिलाई का केंद्र चालू किया है, किसी ने एक फ्रिज लेके उसमें कोल्ड ड्रिंक पानी की बोतल रख के बेचना चालू किया है। और ये भी इन बहनों ने सिद्ध किया है कि हम अभाव में हो सकते हैं, हम पे विचार की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, सूझबूझ की कमी नहीं है, और उन्होंने अपनी मेहनत, सूझबूझ और चौपाल की सहायता से अपने परिवार को आगे ले जाने का कार्य किया है और संपूर्ण ईमानदारी के साथ पूरी राशि वापस की है, जिससे और बहनें लाभान्वित हो सकें। यह योजना चौपाल के माध्यम से आज 114वां कार्यक्रम है और दिल्ली में नहीं, दिल्ली से बाहर भी हमने इस योजना को आगे ले गए हैं। और गरीब हो सकते हैं मगर बेईमान नहीं, ये हमारी बहनों ने, कम से कम गोंडा विधानसभा की बहनों ने तो सिद्ध करके दिखाया है। तो लास्ट में महिलाओं को सशक्त करने का ये सिलसिला आगे अभी ऐसे ही जारी रहने वाला है? निश्चित जारी रहेगा। समाज का काम समाज तक है। हमारा प्रयास है कि सक्षम से अक्षम के हाथ में हाथ हो, एक दूसरे का सहारा बनकर हम समाज को आगे बढ़ाएं। इसी प्रयास में चौपाल दिन रात लगा हुआ है। ठीक, आप क्या बताएंगे? बहुत छोटा सा ऋण है लेकिन बहुत मददगार। बहुत मददगार है। ऋण छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जब महिलाओं को, और स्पेशली आप देखेंगे कि महिलाओं को ये दिया जा रहा है, उनके लिए छोटी छोटी बचत करके वो अपना घर चला सकती हैं, तो ये ऋण तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि चौपाल के माध्यम से आज उन्होंने अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर ये जो लघु ऋण वितरण का कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं गुप्ता जी के इस सारे कार्य की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। और जिस तरह से मोदी जी जन कल्याणकारी नीतियों को जनता के लिए लाते रहते हैं, उसी में ये एक कदम कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले और वो आत्मनिर्भर बन सके और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभा सके। आज भजमपुरा वार्ड में अंबिका वैसे में कार्यक्रम रखा गया है। ये स्वदेशी जागरण फाउंडेशन के द्वारा चौपाल का 114वां कार्यक्रम है, जो 250 क्षेत्र की करीब 250 महिलाओं को 15,000 करीब ऋण दिया जा रहा है। और ये कार्यक्रम प्रमोद जी द्वारा कराया जा रहा है। हमारे मोदी जी के एक अभियान है जो देश के हर वर्ग को किसी तरह सहयोग किया जाए, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकें और महिलाओं को सशक्त किया जा सके, ताकि वो काम करें और अपने घर को चलाएं और समाज को चलाएं। और बात करें, आपने लगा 200 लोगों का कार्यक्रम करने के लिए सरकार ने दे रखी है और आप अंदर चेक कर सकते हैं, 200 लोग हैं। जो पोस्टर लगा मिल पाएगा इससे 15,000 देने का मतलब, सबसे पहले मैं प्रमोद जी का धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने इन महिलाओं के बारे में सोचा और उन्होंने ऋण देने का समझा। और 15,000 का मतलब है जो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो 15,000 से कहाँ तक पहुँच सकती हैं। छोटा सा माध्यम उनके लिए बड़ा काम कर सकती हैं। इनके लिए मैं प्रमोद गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस बारे में अगर मान लो हम छोटा सा भी काम करते हैं, उसके माध्यम से अगर कोई फ्रिज में लेना चाहती है महिलाएं, उसमें बोतल रख के काम करती हैं, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। इनके माध्यम से कितने सालों से काम कर जाए। एक महिला ने सिलाई की मशीन ली थी, उन्होंने आज उनके 10,000 के माध्यम, पहले 10,000 था, उसके माध्यम से आज वो अपना बुटीक खोल के बैठी हुई हैं। इस प्रकार से मैं प्रमोद गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हम भी सोचेंगे आगे इसका कार्य हम ही आगे बढ़ाएं। इसका भी महिला का सम्मान बहुत सम्मान है। क्या कहेंगे जिस तरीके से चौपाल जो है महिलाओं को सशक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है? देखिए, यहाँ पर आज आदेश गुप्ता जी के द्वारा 15-15 हज़ार रुपये जो भी ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको लोन दिया गया। और महिलाएं अभाव में तो रहती हैं, लेकिन यहाँ पे ये समस्या भी रहती है कि वो इस ऋण को वापस भी कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। लेकिन यहाँ जितनी भी महिलाओं ने ऋण लिया वो मतलब काबिले तारीफ़ है कि सभी ने बहुत ही ईमानदारी से लोन को वापस किया। और इस गोंडा विधानसभा में ये छठा प्रोग्राम हुआ और महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं यही आगे भी कामना करती हूँ कि यहाँ की महिलाएं सशक्त हों, आत्मनिर्भर बने और जितना भी जिनको लोन चाहिए वो लोन लेकर अपना कार्य शुरू करें और इस देश को सबल बनाएं।
रुपए बहुत कम ब्याज पर मिल जाए तो समझ लीजिए उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाओं को ज़िंदगी बदलते हुए देखा है पिछले 3 साल में। संघ के माध्यम से जब मुद्रा लोन दिया जाता है तो वो जो लोन की राशि है वो उनकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, चाहे वो उससे सामग्री खरीदें, चाहे दुकान में लगाएं, चाहे सिलाई की मशीन लें, चाहे वो फ्रिज ले कैंपा कोला बेचने के लिए। तो वो जो प्रॉफिट होता है हर महीने 1000 रुपये से शुरुआत हुई, 2000, 3000, एक साल में वो अपने, क्योंकि उनका लागत तो वहीं की वहीं है, जो उनको प्रॉफिट शुरू होता है तो वो बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी ये चौपाल ने, जैसा कि आज बताया गया है और प्रमोद जी ने और संघ के जो हमारे आदरणीय विधायक जो महाजन जी हैं उन्होंने ये बताया कि 12,000 महिलाओं ने घोंडा विधानसभा से अपनी ज़िंदगी को रफ्तार दी है इस चौपाल के माध्यम से। तो ये मैं भोलानाथ वित्त जी को जो आज स्वर्ग में हैं उनको नमन करते हुए इस चौपाल को बहुत बहुत बधाई दूंगी। और आज जो ये कार्यक्रम 114वां और यहाँ पर घोंडा विधानसभा में 7वां कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आज अंबिका पैलेस में हमारे निगम पार्षद भाई प्रमोद गुप्ता जी के द्वारा, जो उनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय लाला राम प्रकाश जी गुप्ता जी की ओर से जो ये चौपाल का कार्यक्रम किया है ये बहुत बड़ा अच्छा है। इसमें लघु ऋण योजना का कार्यक्रम जो बहनें हैं, गरीबी बहनें हैं, उनका बड़ा ध्यान प्रमोद गुप्ता जी ने किया है। प्रमोद गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये कार्य ऐसे ही चलता रहे। जहाँ महिला का सम्मान है वहीं देश का सम्मान है। जय हिंद, जय भारत। स्वागत करेंगे अंकुश जी का। अंकुश जी